क्या उत्तर प्रदेश में एक बार फिर गुंडा तंत्र एक्टिव हो चुका है? क्या योगी आदित्यनाथ की बात अब पुलिस नहीं सुन रही है? क्या योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को बदनाम किया जा रहा है? ये सवाल मैं खड़ा नहीं कर रहा हूं, ये सवाल यहाँ की जनता खड़ा कर रही है, ये सवाल यहाँ के संगठन खड़ा कर रहे हैं, ये सवाल वो लोग पूछ रहे हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को कुर्सी पर बिठाया और उनको देवता की तरह, भगवान की तरह मुख्यमंत्री जी की पूजा करते हैं। लेकिन ये सवाल जब खड़ा होता है जब देश का एक फौजी देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है, लेकिन उसके बच्चों, उसके पत्नी की आखिर रक्षा कौन करेगा? क्योंकि वो तो फौज में वहाँ पर सेवा कर रहा है, यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन होता है वो उसके बच्चों की रक्षा के लिए एक थाने में, चौकी में, एसएसपी ऑफिस में बैठा होता है, लेकिन फौजी की पत्नी को जला दिया जाता है। ऐसा क्यों? इसी के लिए हमारे साथ यहाँ पर कार्यकर्ता, नेता मौजूद है। क्या नाम है श्रीमान जी आपका? मैं राजीव चौहान, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। राजीव चौहान जी, बड़ा सवाल, केंद्र में बीजेपी सरकार, स्टेट में बीजेपी सरकार, कहा जाता था कि योगी जी आएंगे गुंडे भाग जाएंगे, देखा भी गया। लेकिन क्या साल 2022 आने वाला है, चुनाव से पहले ऐसा तो नहीं कि योगी सरकार को बदनाम करने के लिए ये सब साजिशें रची जा रही हों? दुर्भाग्य है कि सब क्षत्रिय बनना चाहते हैं, लेकिन क्षत्रियों से सब घृणा भी करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी महाराज जी जाति बेशक क्षत्रिय है, लेकिन वो महाराज हैं, इसलिए उनकी जाति में नहीं गिना जाना चाहिए। लेकिन इस देश के गंदे नेता गंदी राजनीति खेल रहे हैं और उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार क्षत्रियों को निशाना बनाया जा रहा है। वो ये भूल रहे हैं ये क्षत्रिय हैं। इनकी जिस दिन तलवार उठ गई उस दिन वो हाल होगा कि जिसको पूछने वाले और देखने वाले नहीं होंगे। फौजी जो देश की रक्षा करता है, जो बॉर्डर पर रहता है, जी ये इस देश का भाग्य समझें, इस उत्तर प्रदेश का भाग्य समझें कि क्षत्रिय योगी महाराज का सम्मान करते हैं और कर रहे हैं। आज उन्हीं के कारण आवाज नहीं निकाल रहे। दिन पे दिन क्षत्रियों को ऊपर झूठे हरिजन एक्ट लग रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। उसके बावजूद यही सरकार, मोदी जी की मेहरबानी से ये एक्ट दोबारा लाया गया। आज आस्तीन के सांप इनकी पार्टी में बैठे हुए ही ये कर्त करा रहे हैं। इनके शासन प्रशासन में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इनकी सरकार को गिराना चाहते हैं। मात्र 6 साल के बच्चे के झगड़े में एक फौजी की पत्नी और फौजी के ऊपर झूठा हरिजन एक्ट लगा दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे नादान दरोगा को बैठाने की क्या जरूरत है थाने में, जिसको इस बात की भी जानकारी नहीं कि हरिजन एक्ट सीओ लिख सकता है, सब इंस्पेक्टर या चौकी इंचार्ज या इंस्पेक्टर नहीं। कानून के ज्ञाता नहीं है, यही आरक्षण का दोष है। अगर सीओ लिखेगा तो वो भी कप्तान की संज्ञान में डालने के बाद। सबसे बड़ी कानून की भूल यही है। इनको सस्पेंड करना या इनको लाइन हाजिर करना ये हल नहीं है। इसको बर्खास्त करा जाए। दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त के पश्चात 302, 120 भी लागू करी जाए। इनको जेल भेजा जाए तुरंत। हमारे पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपया, एक मकान और एक सरकारी नौकरी दी जाए। सीओ साहब को बर्खास्त किया जाए, अन्यथा हमें मजबूर होना पड़ेगा कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करने के लिए। हम जितने शांत हैं उतने उग्र भी हैं। शांत आपके मुख्यमंत्री के कारण है, लेकिन कोई हमें कमजोर समझने की भूल ना करे। बार बार क्षत्रियों को टारगेट करना ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। हम सर्व समाज की रक्षा करते आए, कर रहे हैं और करेंगे। क्षत्रियों का यही धर्म है। हमारे आगे वाल्मीकि, जाटव, मुस्लिम, पंडित, बनिया आज हमारे साथ आप देख सकते हैं। मुसलमान भी है, जाटव भी है, हरिजन भी है और वैश्य भी है और ब्राह्मण भी है। ये हमारे समाज सेवा के कारण है। हम नेता नहीं, हम संगठन चलाते हैं, समाज की सेवा करते हैं। अगर इसका कोई दुरुपयोग करेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और ऐसा जवाब देंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे।
आपने सर्व समाज की बात की, आपने क्षत्रियों की बात की, आपने ब्राह्मण की बात की, लेकिन योगी जी तो महाराज हैं, उनके लिए तो कोई जाति धर्म कुछ है ही नहीं। ये हम आपसे पहले बता ठीक है। चुके। दूसरी बात, जो सेना का जो फौजी है उसके लिए भी मेरा मानना है कोई जाति धर्म नहीं है, क्योंकि वो देश की रक्षा कर रहा है तो देश में सभी लोग हैं। लेकिन उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आज जो फौजी है उसी के कारण हम शांति से बैठे हुए हैं, वरना चाइना और ये चिरकुट पाकिस्तान हमें कब का निकल गया होता। अगर हम उसकी रक्षा नहीं कर सके तो समझ लीजिए हम जीते जी मर गए। हमारा मरना अच्छा है। जिसने भी इस फौजी के खिलाफ ये कार्रवाई करी है वो दोषी है, उसे दंडित किया जाना चाहिए। यहाँ तक जो आपके नेताओं का सवाल है तो आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे होंगे, स्वार्थी नेता केवल अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। एक बार 5 साल के लिए जीत जाते हैं, पैर छू करके, उसके बाद क्षेत्र में जाना भी अपना अपमान समझते हैं। ऐसे नेताओं को हम सबक सिखाने की हिम्मत रखते हैं और सिखा देंगे। और एक बात बता दूं, वाल्मीकि प्योर हिंदू है, प्योर क्षत्रिय है। ये मुगल शासन में भी मुस्लिम धर्म नहीं ग्रहण किया, ये हिंदू था, हिंदू है, हिंदू रहेगा। लेकिन कुछ चंद नेता लालची स्वार्थी इनको बरगला रहे हैं, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं और भविष्य में देखेंगे। मैं प्रशासन से उम्मीद करता हूं छोटे मोटे कांड वो अपने स्तर से सुलझा सकते हैं। काश अगर ये दरोगा जी जिन्होंने 60,000 रुपया अनिल राजावत से लिया और उसको 10 घंटे बैठाने के बाद छोड़ा और उसको ऊपर प्रेशर बनाया 10 लाख रुपए देने का, अगर ये हर्जन एक्ट ना लगाते, बच्चों का झगड़ा था, दोनों पक्षों को समझा देते। छत्रानी को मालूम नहीं थी, वो घर में बैठी हुई थी, उसको बोला, उससे जबरदस्ती पैर छुलवाने की कोशिश करी गई। जब उसने पैर छूने से मना कर दिया, सॉरी कह करके अपने घर में चली गई, तो इन्हीं दरोगा जी की शय पर, इसी पुलिस प्रशासन की शय पर उन वाल्मीकियों ने उसको पर पेट्रोल डाल करके आग लगा दी। दोषियों को सजा मिले, वरना हमें मजबूर होना पड़ेगा। हमारे यहाँ हम भीड़ लेकर के नहीं आए, क्योंकि हमने प्रशासन से वादा किया था हमारे संग भीड़ नहीं होगी, केवल संगठन के पदाधिकारी होंगे। यहाँ पर जो भी हैं सब संगठन के, अलग अलग संगठन के पदाधिकारी हैं। यहाँ कोई नेता नहीं, यहाँ कोई गुंडा नहीं, यहाँ केवल समाज सेवी है, केवल समाज सेवी हैं। एक फौजी के परिवार के लिए सर्व समाज सड़कों पर उतर चुका है। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या एक्शन लेती है। क्या उस सीओ को बर्खास्त किया जाएगा, क्या पुलिस अधिकारी को बर्खास्त किया जाएगा, या दरोगा जी को बर्खास्त किया जाएगा? दरोगा जी, आपको ये समझना होगा कि कोई भी फौजी का धर्म नहीं होता, फौजी की कोई जात नहीं होती। जिस तरीके से आप पर ये कार्यकर्ता, ये जनसेवक लोग आरोप लगा रहे हैं, आपको ये सोचना होगा कि 2 बच्चों की लड़ाई में आप इस मुकदमे को आप अपने स्तर पर स्वीकार कर सकते थे, अपने स्तर पर इसका हल निकाल सकते थे। लेकिन एक परिवार की जान जाना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम भी सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। कैमरामैन रवि शर्मा के साथ मैं विनोद कुमार शर्मा, आगरा से।